JEE 2024 जैसे ही मेरी लाइफ में ये एग्ज़ाम का फेज़ ख़त्म हुआ, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अब ये सही टाइम है अपने बिजनेस पे ऑल इन जाने का, मंक मोड पीरियड चालू करने का, 1 महीने खींच के काम करने का, उसके बाद 1 हफ्ते ब्रेक लेने का। और मैंने यही किया, 1 महीने एकदम खींच के तगड़ा काम किया। उसके बाद जब मैंने ब्रेक लिया ना, पता नहीं ब्रेक में मैंने इतना क्या रिलैक्स कर लिया कि उस ब्रेक से बाहर निकलते समय मुझसे ब्रेक से बाहर निकला ही नहीं गया ढंग से। अगला मंक मोड पीरियड मेरा शुरू ही नहीं हो पाया। पता नहीं मैंने इतना क्या सोशल मीडिया चला लिया, इतने क्या गेम्स खेल लिए कि मैं उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाया। और इन्हीं सब के कारण जो मेरा मंक मोड पीरियड में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट था, वो नेक्स्ट महीने कंपाउंड हो ही ना सका। नेक्स्ट महीने मेरे चैनल पे बहुत इनकंसिस्टेंट वीडियोस आए, पिछले महीने के मुकाबले बहुत कम वीडियोस आए, जिसके कारण चैनल शायद थोड़ा सा पीछे भी रह गया होगा। यही वो टाइम था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, कि मेरी लाइफ में सबसे पहली बार मैं रट में घुसा था। बेसिकली रट का मतलब क्या होता है पता है? दलदल। दलदल मान लो एक तरीके से, कि मतलब आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्या करो जिससे आप उस रट से बाहर निकलो और अपनी लाइफ को वापस इम्प्रूव कर सको। लेकिन जब मैं वो रट में फंसा हुआ था ना, वहाँ से बाहर आने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स किए, जिनके बाद मैं सच में उस रट से बाहर आ गया। और अभी मेरे चैनल पे कंसिस्टेंटली वीडियोस आ रहे हैं, और मेरे पास 3 से 4 वीडियोस पड़े हुए हैं, मतलब मेरे फोटोज गैलरी में, जो अभी तक अपलोड भी नहीं किया मैंने। सोचो, एक टाइम था जब मैं रोज़ इतना रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था कि रोज़ अपलोड करूँ, और अभी मेरे पास 3-4 वीडियोस एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो मुझे अपलोड करना है फ्यूचर में। मैं रट से निकल चुका हूँ, और मुझे पता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिनको करने से आप भी रट से निकल सकते हैं। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, लिटरली स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा जिनसे आप वो रट से निकल सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए, जैसे मेरी हुई। भाई स्टेप नंबर 0 जो मेरे लिए तो सॉर्टेड था, शायद आपके लिए ना हो, वो है नोइंग योर पर्पस। देखो क्या होता है ना, पर्पस बेसिकली क्या होता है, हर एक मैस्कुलिन मैन की लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जो उसका मेन लाइफ का गोल होता है, मिशन होता है, जो उसको फुलफिल करना होता है। और ये आप जितने भी मैस्कुलिन मैन देखेंगे ना, सबकी लाइफ में होता ही होता है, और जिसे हम कहते हैं उनका पर्पस, लाइफ का पर्पस जो उन्हें फुलफिल करना ही करना है। ये हर एक मैस्कुलिन मैन के लाइफ में होता है, और इसी चीज़ से आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है करके। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपके मतलब आप अपनी पूरी लाइफ उसके लिए डेडिकेट कर देते हैं, या फिर शायद अपने लाइफ के कुछ ईयर्स उसके लिए डेडिकेट कर देते हैं, जो भी हो। ये होता है आपकी लाइफ का पर्पस, और इसी चीज़ से आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। मेरे तो खैर ये सॉर्टेड था, क्योंकि मुझे पता था मुझे यूट्यूब करना है करके। शायद आपके लिए ना हो, और इसलिए स्टेप 0 है, स्टेप 1 भी नहीं, स्टेप 0, नोइंग योर पर्पस। आपको अपना पर्पस पता करना है, ताकि आपको पता लगे कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके हिसाब से आप स्टेप्स ले सकें आगे। अगर आपको जानना है अपना पर्पस कैसे पता करना है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका मैं फोटो वगैरह कुछ यहाँ लगा दूंगा, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है एडिंग डिसिप्लिन। आपको पता है मैं इस वीडियो में आपको जितनी चीज़ें बताऊंगा ना, उन सबको करने के लिए आपको लगेगा डिसिप्लिन, और शायद वीडियो पूरा देखने में भी आपको डिसिप्लिन लगे। अगर आपका अटेंशन स्पैन एकदम कम हो गया तो लगाओ उस डिसिप्लिन को। बेसिकली डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है ना, कि वो चीज़ के मतलब समझ लो आपके पास कोई ज़रूरी काम है, आपको वो करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है वो काम आपके लिए अच्छा है। आप अपने मन को मार के, मन की बात बिना सुने हुए एक्शन लेते हो, काम करते हो, इसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है आजकल की लाइफ में। आज जब आपके पास इतने सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए, अपना अटेंशन स्पैन खराब करने के लिए, लेकिन एडिक्टिव है। आपके पास अलग अलग तरह के नशे हैं, आपके पास बुक्स है जो आपको रीड करने का मन नहीं करता, लेकिन आप जानते हो अगर आप उनको रीड करोगे तो आपको सैलरी में हाइक मिलेगी, मार्क्स बढ़ेंगे। आपको पता है अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके दिमाग का फोकस बढ़ेगा, लेकिन ये सब चीज़ें करने का आपको मन नहीं करता। डिसिप्लिन से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा कि आप ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो मैंने एक ना पूरी गाइड डिसिप्लिन के ऊपर बनाई हुई है। I mean, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 पार्ट में बनाया हुआ है, 25-25 मिनट के 2 पार्ट है। आप वो गाइड जाके देख सकते हैं और उससे अपना डिसिप्लिन इंक्रीज कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा इवन कि आप आज ही ये सब चीज़ें, जो जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आज करके एक्शन लेना शुरू कर दो। नहीं तो अगर आप नेक्स्ट डे पे टालोगे ना, नेक्स्ट डे आप इतने सीरियस नहीं रहोगे जितने आज हो। आज आप अपना पर्पस के ऊपर वीडियो देख लो, डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो देख लो। पर्पस में मैंने जो चीज़ें बताई थी वो सब चीज़ें कल से या फिर कभी भी इम्प्लीमेंट करके देख लो।
अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका रिदम बना रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे ना कि आप अगले दिन कोप कर जाओगे, ये सब चीज़ें सीरियसली नहीं लोगे। आपके भले के लिए कह रहा हूँ मैं स्टेप नंबर 1, वेकिंग अप अर्ली। देखो इसमें आपको काफ़ी सारा डिसिप्लिन लगेगा सुबह जल्दी उठने में। मेरे ना पहले की स्टोरी है मेरी कि मैं पहले ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था जल्दी उठना, कुछ डिसिप्लिन नहीं लगता था, एकदम ऐसे उठ जाता था मैं जल्दी, मतलब मैं मोटिवेटेड रहता था, मुझे अच्छा लगता था सुबह सुबह जल्दी उठना। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं है। अभी मुझे क्या मन करता है, एसी चला के आराम से कंबल ओढ़ के सोते रहो, क्यों उठना है इतने जल्दी, मतलब ऐसे थॉट आने लग जाते हैं। वो जो जल्दी उठने का शुरू में मोटिवेशन रहता था अब वो ख़त्म हो चुका है। और जब आपके साथ ऐसा होगा ना कि आपका ये जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम पे अंदर आएगा डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से आपको काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन का यूज़ करके आपको जल्दी उठना पड़ेगा। खैर ये बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन लोगों का सवाल आएगा कि भाई जल्दी उठना क्यों है। सबसे पहले तो ये चीज़ साइंस ने और हमारे स्क्रिप्चर्स ने, हमारे वेद पुराण वगैरह जो हैं, सब ने सहमति बनाई है कि सुबह जल्दी उठने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी लाइफ बेटर होती है, आपकी लाइफ में फ़ायदा मिलता है, फुलफिलमेंट आती है, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको अपने नॉर्मल लाइफ का भी बताता हूँ। देखो जब आप सुबह सुबह जल्दी उठोगे ना, पता है बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी चांस है ना कि मतलब आपका जो पर्पस है शायद ऐसी चीज़ हो जो आप किसी को बताना ना चाहते हो। जैसे कि अभी फ़िलहाल तो मैं हॉस्टल में हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर पे था उस टाइम पे मेरा पर्पस जो था यूट्यूब वीडियोस बनाना, वो मैं अपने घर वालों को बताना नहीं चाहता था। इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठता था ऐसे टाइम पे जब मेरे घर में कोई नहीं उठाए, और उस टाइम पे उठ के मैं वीडियोस बनाता था। क्या पता आपका भी पर्पस कुछ ऐसा हो जो आप किसी को बताना ना चाहते हो। और इसलिए सुबह सुबह जब आप जल्दी उठेंगे ना, उस टाइम पे उठने के बाद आपके पास इतना फ्री टाइम रहेगा कि आप अपने पर्पस पे वर्क कर सकें और किसी को पता ना चले। इवन अगर आपका पर्पस ऐसा है जो आप लोगों को बताना चाहते हो, तब भी जब आप सुबह सुबह जल्दी उठोगे, जब कोई और नहीं उठाए, आपके पास फ्री टाइम रहेगा वो पर्पस पे काम करने के लिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसके सिवा एक और चीज़ है, देखो जब आप सुबह सुबह जल्दी उठोगे ना, उस टाइम पे आप ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। यानी कि आप ये सोचो कौन होगा जो सुबह सुबह 5 बजे उठ के स्क्रोलिंग करता होगा। सुबह सुबह 5 बजे जब उसको उठने का मन नहीं कर रहा है, तब भी डिसिप्लिन के साथ नींद से उठा है और उठ के स्क्रोल कर रहा है। कौन ही होगा ऐसा, कोई नहीं ना। जब आप इतने जल्दी उठोगे ना, उस टाइम पे आपके दिमाग में सीरियसनेस आ जाती है, सिर्फ टाइम के कारण सीरियसनेस आ जाती है कि हाँ मुझे काम करना है। स्क्रॉल करने का मन नहीं करता उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं भाई इस चीज़ के। जो फ्री टाइम की बात किया था ना मैंने, उसके 2 केस हो सकते हैं, या तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ जब कोई ना उठाओ, या तो आप रात में देर तक जागो जब सब लोग सो गए हो। और मेरे हिसाब से इन दोनों में से सुबह जल्दी उठना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एडवांटेज बता दिए। और रात में पहली बात तो आप थके होगे, आप उतना क्वालिटी वर्क नहीं कर पाओगे, और दूसरी बात उस टाइम पे आपको स्क्रॉल वगैरह करने का भी ज़्यादा मन करेगा जो सुबह नहीं होगा। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं सुबह करने के। मैं खुद सुबह 5:30 बजे से उठा हुआ हूँ, एक वीडियो की स्क्रिप्ट कर चुका हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये सब काम करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर कॉलेज जाऊँगा। आप भी कर सकते हो ये चीज़। सुबह ना 5 से 6 के बीच में उठना शुरू कर दो भाई। स्टेप नंबर 3, हैबिट ट्रैकर। पता है बहुत ज़्यादा चांस है ना आप इस जर्नी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा चांस है आप बीच में स्लैक कर सकते हो इस चीज़ में, और ये जो हैबिट ट्रैकर है वो इसी चीज़ को प्रिवेंट करेगा। आप आगे जाओगे, आपका डिसिप्लिन शायद थोड़ा सा फीका पड़ जाए। मतलब ज़्यादातर लोग में क्या होता है, अभी शुरू करेंगे, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन डाउन जाएगा, बात पूरी डिसिप्लिन पे आ जाएगी, डिसिप्लिन तो है नहीं, गिव अप कर देंगे। लेकिन ये जो हैबिट ट्रैकर की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यही गिव अप करने को प्रिवेंट करेगा। इसमें क्या होता है ना कि आप एक लिस्ट बना देते हैं कि मैं इस दिन ये टास्क करूँगा, और जैसे ही वो टास्क ख़त्म होता है आप वहाँ पे एक टिक लगा देते हैं। और ये जो टिक लगाने का प्रोसीजर है ना भाई, यही चीज़ है जो गेम चेंज करता है, क्योंकि आप वो काम करते हैं ताकि आप वो टिक देख सकें। ये साइकोलॉजिकली होता है, एटॉमिक हैबिट्स बुक में भी लिखा है। आप सिर्फ और सिर्फ वो टिक देखने के लिए, आप वहाँ पे आपका जो ईगो है ना, वो इस चीज़ में अच्छा पार्ट देता है कि आप अपने ईगो के कारण आप वहाँ पे क्रॉस या फिर एक खाली डब्बा नहीं देखना चाहते, आप टिक ही देखना चाहते हैं। और उस टिक के लिए आप वो काम कर देंगे जो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते थे। ये पावर एक हैबिट ट्रैकर की। आप बहुत सारा चांस है, आप मतलब कई लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें फालतू होती है, लेकिन नहीं होती भाई। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। इस हैबिट ट्रैकर के कारण ना भाई, मैं पहले अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा था, अपने मतलब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण। JEE वगैरह का टाइम था, तो बिजी रहने के कारण सिर्फ 5 मिनट की स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं हो रही थी मेरे से।
लेकिन फिर मैंने हैबिट ट्रैकर में स्किन केयर रूटीन डाला और भाई लिटरली 31 में से 29 डेज मेरी स्किन केयर रूटीन ऑन पॉइंट रही, सोच लो। जबकि मेरा अगर वो हैबिट ट्रैकर नहीं होता, मैं अभी से बता सकता हूँ 31 में से एक दिन भी शायद ही होता। बहुत ज़्यादा पावर होती है हैबिट ट्रैकर में, हल्के में मतलब इसको। और जो हैबिट ट्रैकर ना कुछ ऐसा दिखता है, खैर हैबिट ट्रैकर बनाना कैसे है, क्या करना है, अगर आप सोच रहे होंगे तो टेंशन ना लो, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ इस चीज़ पे भी। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आपको लिटरली स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बता रहा हूँ ताकि आप अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकें। देख लेना उस वीडियो को जाके। भाई स्टेप 4, ईट द फ्रॉग। और यही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंज लाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी लाइफ में भी लाया इसने। अभी ईट द फ्रॉग का मतलब ये नहीं है कि आपको लिटरली एक जिंदा मेंढक खाना है। देखो ये होती है एक एनालॉजी, और चलो मैं आपको ये एनालॉजी समझाता हूँ। आपके सामने एक लजीज डिनर रखा हुआ है और एक जिंदा मेंढक रखा है जो बहुत गंदा स्वाद करता है। आपको वो दोनों चीज़ें खाने हैं और आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप वो डिलीशियस डिनर पहले और मेंढक बाद में खा लो, या फिर आप मेंढक पहले खा लो और डिलीशियस डिनर बाद में खा लो। क्या चुनोगे आप? पता है बहुत सारे लोग सुनते हैं ना कि पहले डिनर खा लेता हूँ फिर मेंढक खा लूँगा, लेकिन यहाँ पे होती है गलती। क्योंकि देखो जब आप ऐसा करोगे ना तो क्या होगा कि जब आप डिनर खा रहे हो, डिलीशियस है वो, लेकिन फिर भी आपका दिमाग वहाँ फ्रॉग पे रहेगा, स्ट्रेस रहेगा आपको कि मुझे फ्रॉग भी खाना है, फ्रॉग भी खाना है करके। आप वो डिनर भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। और उसके ऊपर से जब वो फ्रॉग पे आओगे तो फ्रॉग को खाने के बाद आपके मुंह का स्वाद भी खराब हो जाएगा, उसको सही भी नहीं कर पाओगे। इसके बजाय अगर आप स्मार्टली पहले फ्रॉग खाने का डिसीजन लेते हो, उस टाइम पे क्या होता है, आप पहले फ्रॉग खा लिए, उसके बाद डिनर है ही आपके मुंह का स्वाद चेंज करने के लिए, और उस टाइम पे आपका फ्रॉग का पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई। अब आप आराम से बैठ कर अपना डिलीशियस डिनर एंजॉय कर सकते हैं। यही है डिफरेंस दोनों केसेस में। और अगर हम इसी चीज़ को अपनी रियल लाइफ से जोड़ देना तो क्या होता है, काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ का जो अपने सबसे मेन टास्क है उसको टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि यार सुबह बोलेंगे दोपहर में कर लूँगा, दोपहर में बोलेंगे शाम में बोलेंगे यार तो रात हो गई अब तो कल कर लूँगा। और यहीं पे जो लोग सुबह सुबह उस टास्क को करके निपटा देते हैं ना, वो लोग जीत जाते हैं, क्योंकि उनका वो टास्क खत्म हो गया हो रहता है। वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं और उनको पता होता है कि उनको टास्क करना है, और वो उसी टाइम करके ख़त्म कर देते हैं, और वो प्रोक्रास्टिनेट करने वालों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं लाइफ में। आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। अपने दिन का सुबह का सबसे ज़्यादा सुबह का टाइम है ना, उस टाइम पे अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करो। और वो टास्क क्या है, आपके पर्पस के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन टास्क है वो है, जैसे कि मेरा पर्पस अगर मेरा यूट्यूब है तो मैं सुबह के कितना हो गया, सुबह के 5:55 AM पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। उठा तो और पहले होऊंगा। यही ऐसे ही कुछ करना है आपको। अगर आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अभी कोई एग्जाम क्रैक करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उठ के। यही चीज़ करना है आपको, ईट द फ्रॉग। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को ख़त्म कर दो, नहीं तो भाई आप बाकी टास्क करते रहोगे, उसमें भी आपको मतलब आपको स्ट्रेस रहेगा, और ऊपर से आप प्रोक्रास्टिनेट अलग कर रहे हो। स्टेप नंबर 5, एडिक्शंस। पता है जो एक मैस्कुलिन मैन होता है ना, एक जो मर्द होता है, उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर उसे हम किसी एक आइलैंड पे अकेला छोड़ दें, जहाँ उसके पास कुछ नहीं है, वो वहाँ भी सर्वाइव कर सके। आप में ऐसी काबिलियत जब आप अपने एडिक्शन के बिना एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। जो एक मर्द होता है ना भाई, मैं लिटरली अभी लिख के दे सकता हूँ, एक जो मर्द होता है ना, वो हर एक एडिक्शन से फ्री होना चाहिए, उसमें कुछ एडिक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन बात वही है, आज ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको ना आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि आप डिसाइड करें आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ना कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आके डिसाइड करे कि आप क्या करने वाले। पता है मैं एकदम खुला कह सकता कि मतलब जो मैन जिसके पास कुछ एडिक्शन नहीं है ना, वो सर्वाइव मतलब वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा उन लोग से जो एडिक्शन में फंसे होते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे कोई एडिक्शन है या नहीं, तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक है जो उसको मैं क्योर करने की ट्राई कर रहा हूँ, वो है सोशल मीडिया यूज़ करना। मैं भाई बहुत मतलब ना कुछ टाइम हो गया है, मतलब पहले मेरे पास कुछ एडिक्शन नहीं था, लेकिन कुछ टाइम से ना मैं थोड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लगा हूँ, रील्स शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करने लगा हूँ, और उसको भी मैं अभी ख़त्म कर दूँगा, टेंशन नहीं। आपको भी कुछ ऐसी अप्रोच रखना है, अपने एडिक्शन को जड़ से मिटाना है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि अपने एडिक्शन को कैसे क्योर करें, कैसे मतलब अपने एडिक्शन पे काम करें, कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा वीडियो।
और अगर आपने जो मैंने 5 स्टेप का फ्रेमवर्क बताया ना, इसको फॉलो कर लेना भाई, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। बहुत आपको लोग देख के कहेंगे कि भाई आप बहुत तगड़े हो गए हो करके, आपको मतलब क्या पता लोग अभी नोटिस ना कर पाए, कुछ टाइम लगेगा आपको करने में, क्योंकि जो पर्पस वगैरह वाला चीज़ है ना भाई, आपके लाइफ का मिशन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैं शैलो चीज़ें आके बोल सकता था कि आप जिम जाओ, बॉडी बनाओ, लोगों को दिखेगा। शैलो नहीं है वो, जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो इस टाइप का वीडियो है ना जिसमें आपकी लाइफ चेंज होने की बात हो रही है, उसमें शायद जिम का मेंशन उतना ज़रूरी ना हो। खैर, आप ये 5 चीज़ें करो, आपकी लाइफ जैसे थोड़ा सा सुधरने लग जाएगी ना, आपको और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगे कि जिम जाना, मेडिटेशन, रीडिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी पता चलेंगी। और अगर आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं ना, मुझे पता है आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि भाई आपका अटेंशन स्पैन भी अच्छा है, आप यहाँ तक देख रहे हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और वीडियोस आपकी फीड पे आएँ, ना कि वो बेकार चीज़ें जो जिनसे आपका दिमाग और ख़राब हुआ, आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ से नीचे उतर जाएँ। उसकी जगह ऐसे कंटेंट है आपके पेज पे और मेरी वीडियोस एक्चुअली आपको रिकमेंड हो, इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।